बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सारे मीडिया को हम खुशामदीद कहते हैं। पहली मर्तबा हम KPK हाउस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एयर शॉर्ट नोटिस हम कर रहे हैं। आज हमारा एक ही पॉइंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट को आज 12 बजे से पहले रेड किया गया। उसी दौरान पुलिस की भारी नफरी आई, चारों तरफ से उस सेंट्रल ऑफिस को घेर लिया गया। औरतें और मर्द पुलिस अफसरान सेंट्रल ऑफिस के अंदर आए, सारे दफातर के कैमरों से तस्वीरें ली, वीडियो बनवाई, सबको काशन करवाया गया। फिर रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया। सेंट्रल ऑफिस में इंटर होकर के किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को और पॉलिटिकल पार्टी के सेंट्रल ऑफिस की जो तकद्दुस है वो पार्लियामान के बाद है। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत करते हैं। हम ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी थी, खड़ी है और इंशाअल्लाह स्ट्रांग रहेगी। निशान लिया गया, लोगों को रोका गया, इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने देखा कि 3 करोड़ पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आज के एक्शन की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कानून की बालादस्ती के लिए लाजिम है कि आप वारंट के साथ आते, हमें इतला देते, हमें बताते किस सिलसिले में आपको सर्च दरकार है। हमने हमेशा ताउन किया है, हम इस मरतबा भी ताउन करते। पहले भी नोटिस आए, हमने कंप्लाई किया, आज भी नोटिस आता तो हम हर सूरत कानून की बालादस्ती के लिए कंप्लाई करते। यह मकसद किसी भी केस की इंक्वायरी नहीं है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 41 एफिडेविट है जो हमने जमा किए हैं। उस 41 एमएनएस के एफिडेविट में से 38 जो इलेक्शन कमीशन में जमा हुए थे। आज हमारे KPK के MPS और पंजाब से हमारे MPS के एफिडेविट जमा होने थे। हमारे ऑफिस में पंजाब के MPS के एफिडेविट्स मौजूद थे। हमारा सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, इंक्लूडिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स। हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए, TV स्क्रीन भी उठाए गए, कंप्यूटर भी लिए गए, और आपकी इतलात के मुताबिक हमारे तकरीबन 10 वर्कर्स, हमें नहीं पता वो कहां इस वक्त मौजूद है। उन सब के फोन बंद आ रहे हैं। आप भी हमें नहीं पता कि किस FIR में किसको कौन मतलूब है। जिस वक्त रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया, रऊफ हसन साहब को नीचे ले जाया गया, तो रऊफ हसन साहब 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं। वो कैंसर के पेशेंट है, उस पर पहले अटैक हो चुका है। मेरा कंसर्न था रऊफ साहब की सेफ्टी, इसलिए मैं रऊफ साहब के साथ उसी की गाड़ी में गया हूं। मैं उसके साथ बैठा हूं। पुलिस स्टेशन ले जाया गया, पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद। पुलिस लाइन इस्लामाबाद में यह बताया कि आपके खिलाफ कोई पर्चा नहीं है, कोई केस में मतलूब नहीं, आप यहां नहीं रह सकते, अलबत्ता रऊफ साहब इधर होंगे। मैंने रऊफ साहब से फिर इजाजत ली, क्योंकि मैं मजीद वहां नहीं रुक सकता था, रोकने की इजाजत नहीं थी। रीजन यही है कि यह पहला मर्तबा नहीं था। हमारे बाकी साथियों को, उनको भी ऐसा ही उठाया गया कि किसी को रात के वक्त, किसी को चलते हुए अपने जॉब पे जाते हुए वक्त गिरफ्तार किया गया। आज भी नहीं पता वो कहां मौजूद है। इस्लाह कानूनियत के हम खिलाफ है। इस्लाह कानूनियत से कुल हासिल नहीं होना। लोगों को तोड़ना बड़ा आसान है, जोड़ना और आगे लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिज्म की हर सूरत और हर फॉर्म में शदीद मजम्मत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसाफ का नाम है, रूल ऑफ लॉ के लिए है और दहशतगर्दी के खिलाफ है। हम सबसे पहले इंडियन आर्मी चीफ की इस बयान की मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी कमजोर हो। लेकिन साथ यही कहते हैं कि दहशतगर्दी में हमने असम्बली में भी ये पॉइंट उठाया और उस पर गवर्नमेंट का जवाब आया।
ہم نے یہ کہا کہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے یا حکومت ارادہ رکھتی ہے اس پہ اس ایوان کو اعتماد ملے، ہمیں بریف کیا جائے، عسکری قیادت آ کے بریف کرے۔ اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے لا منسٹر کا یہ پیغام آیا تھا، یہ جواب آیا تھا کہ اسی پہ یہاں بریفنگ ہوگی، اس ایوان میں بریفنگ ہوگی، وزیر اعظم کے سامنے بریفنگ ہوگی، انٹیریئر منسٹر کے سامنے بریفنگ ہوگی، اور انہوں نے کہا تھا میں خود بھی یہاں موجود ہوں گا۔ آج تک وہ بریفنگ نہیں ہوئی۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اتنی سٹرانگ اور مضبوط ہو، ان کو آئسولیٹ کرنا، ہر وہ اقدام کرنا جس سے اس پولیٹیکل پارٹی کے ورکر سپورٹر ڈسہارٹ ہو، صرف اس پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ہمارے کی ایم این اے صاحبان کو اٹھایا گیا، ان کے بھائی کو اٹھایا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، ہمارے ایک ایم این اے صاحب کے 16 سالہ بچے کو اٹھایا گیا، اس کی والدہ کو 37 فون کال آئی اس بچے کے ٹیلی فون سے، اور بچہ ان کو یہی کہتا رہا یہ ختم ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں، صرف ہمارے ایم این اے صاحبان کو بڑا لالچ بھی دیا گیا، ایم پی ایس کو بھی دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف ان کارروائیوں کی شدید مذمت کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی رؤوف حسن صاحب کے لیے ساری کی ساری کارروائی عمل میں لائیں گے۔ ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل اگر اس کو عدالت میں پروڈیوس کیا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی رؤوف حسن صاحب کو ڈسچارج کیا جائے گا۔ کسی بھی بندے کو روکنا بغیر وارنٹ کے، بغیر انکوائری کے، بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر ایف آئی آر بتایا ایز وی اسپیک، ہمیں نہیں پتا کہ کون سا ایف آئی آر ہے جس میں وہ مطلوب ہے، یا اس ایف آئی آر میں ہمارے اور ساتھی مطلوب ہے۔ یہ سب کچھ صرف ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس سے ملک آگے نہیں جائے گا، اس سے ملک کا نقصان ہوگا، اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب میں دعوت کروں گا کہ عمر صاحب اس پہ تفصیل سے بات کریں۔ بہت شکریہ جی۔